हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लोगों को यहाँ पे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे साथ ये मेरा कैडेट बैठा हुआ है, ठीक है। अभी इसने जस्ट नया ज्वाइन किया है, सो मैंने सोचा कि आपको इससे इंट्रोड्यूस कराया जाए और ये कैसे आप मरीन लाइफ में, कैसे आप सी लाइफ में एंटर करेंगे। अगर आप एक इंडियन हैं तो आपको, अगर आप मर्चेंट नेवी में इंटरेस्टेड है, आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कैसे आप इस लाइफ में एंटर कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आज इसे यहाँ पे बुलाया है। और ये मेरा कैडेट है, इसका नाम है ओम प्रकाश रावत। से हाय। हेलो हेलो। सो ये आप लोगों को आज ये बताएगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये एंटर किया, इसने क्या क्वालिफाई किया था, क्या एग्जाम दिया था, किस तरह से फॉर्म भरा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज ये आपको देगा। ये मोस्टली इंडिया में पारादीप से है, जो उड़ीसा में आता है। यस, उड़ीसा में आता है, इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे है, कोस्टल में है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन देगा कैसे सी लाइफ में एक कैडेट एंटर करता है और कैसे धीरे धीरे लाइफ आगे जाती है। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए देखते हैं कैसे एक कैडेट, कैसे आप सी लाइफ में एज ए कैडेट डिग डिपार्टमेंट में एंटर करना है एज ए ऑफिसर। तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है कैडेट का। तो कैसे आप एंटर करेंगे वो इंट्रोड्यूस करेगा। टेल मी दैट कि आप सबसे पहले कैसे इसमें एंटर किए, कहाँ फॉर्म भरा, फीस क्या थी, आप ये सारी इंट्रोडक्शन आपको देना है हमें, अपने दर्शकों को, ठीक है। तो आप प्लीज़ आप इन्हें बताएं लोगों को कि कैसे आप यहाँ एंटर। सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म आता है जो 1000 रुपीज़ का होता है, वो भरना पड़ेगा आपको। 12 साइंस के बाद हम लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। अप्रैल मई के टाइम में ये फॉर्म आता है, हम लोग ये चेक कर सकते हैं www.irmucetnic.in। इसमें ये वाला वेबसाइट में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कब इसका लॉगिन करके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको 12th के बाद जो पेपर है, जो भी साइंस स्ट्रीम्स है, वो लोग ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड ने कहा कि आप अगर साइंस स्ट्रीम से हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मीन्स अगर आपको मर्चेंट नेवी में आना है तो आपको साइंस स्ट्रीम चुनना होगा। अगर आप कॉमर्स चूज़ किए या आर्ट्स चूज़ किए तो आप मर्चेंट नेवी में एंटर नहीं कर सकते हैं। और इसमें एंटर करने के लिए आपको IMU की साइट, जो कि irmucetnic.in है, उसमें आपको वेबसाइट पे URL पे जाके साइट खोलनी पड़ेगी। वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और फॉर्म फिलिंग के बाद फिर आप ये एग्ज़ाम दे करके आगे बढ़ सकते हैं। और जो आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो होना चाहिए आपका 10+2 प्लस मैथ्स और साइंस प्लस आपकी इंग्लिश, ये होनी चाहिए। तो मैथ्स में और साइंस में कितने मार्क्स होने चाहिए? मैथ साइंस में 60% मिनिमम रहना चाहिए और इंग्लिश में मिनिमम 50%। सो मैथ साइंस में अगर आप मैथ स्ट्रीम साइंस साइड से हैं तो 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, और इंग्लिश में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, करेक्ट। फॉर्म भरने के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे आपके। तो वो क्या चीज़ से रिलेटेड, 10+2 के बेस रहता है या बहुत हाई फाई होता है? नहीं सर, 10+2 का रहता है, मैथ साइंस और इंग्लिश। ओके, इसका 2 सेक्शन में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री, बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री MCQ रहता है, और सेकेंड सेक्शन में इंग्लिश और GK रहता है। तो आपने पहले फॉर्म फिल कर दिया, इस साइट पे जाके एग्जाम दिया जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने इसमें क्वालिफाई करने के बाद क्या मेरिट निकलती है? हाँ, मेरिट रैंक निकलती है। अच्छा, मेरिट निकलने के बाद फिर रैंक निकलने के बाद लॉगिन करके ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आपको चांसेस मिलेगा कि कौन सा कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम मेरिट आ गई, तो आपको उसमें लॉगिन करके आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा इंडिया में किस कॉलेज में आपको वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करनी है, प्री सी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, है ना। तो प्री सी ट्रेनिंग का आपको काउंसलिंग हो गया, आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है? काउंसलिंग होने के बाद आप कॉलेज चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन सा कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं। उसमें आप डाल सकते हैं कि मुंबई में पढ़ना चाहते हैं या चेन्नई, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ, या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, सबका लिस्ट वो काउंसलिंग फॉर्म में दिया जाता है। ओके, दैट मीन्स आप स्टेट चूज करेंगे बट कॉलेज का नाम आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। उसमें कॉलेज का नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन ये दिया जाता है कि कितना सीट है वहाँ पे। ओके ओके, हाउ मेनी सीट्स आर देयर, और किस किस एरिया में आप जाना चाहते हैं, वो आपको सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस दिया रहता है। अच्छा, तो आपने मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया कि मुझे मुंबई में पढ़ाई करनी है, आपने फॉर्म काउंसलिंग भर दिया, फिर उसके बाद क्या होता है? फिर आपको
मेल आता है कि आपको एडमिशन करना है। उस फॉर्म में पूरा डिटेल्स दिया जाता है कि कैसे आपको फीस भरना है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितना साल का कोर्स है, और कॉलेज नेम और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल के थ्रू आती है। वहाँ एडमिशन कीजिए, वहाँ आप डीडी बना के लेके जाइए। वहाँ जो भी है आपका सर्टिफिकेट, जितना मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया या आपका 10th 12th मार्कशीट हो गया, सब अपने साथ लेके जाइए और एडमिशन कराइए। अच्छा, मतलब आप वेरिफिकेशन होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का, उसके बाद फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के बाद इसमें 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक होता है डीएनएस और एक होता है बीएससी, जिसमें डीएनएस जो 1 साल का कोर्स होता है जिसको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कहते हैं, और दूसरा जो होता है बीएससी इन बैचलर ऑफ साइंस इन नॉटिकल साइंस, ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप डीएनएस कोर्स किए हो तो आपको 18 मंथ सी टाइम चाहिए, और अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स किए हो तो आपको 12 मंथ सी टाइम चाहिए। तो आपको क्या करना है इसमें, पहले आपको अगर डीएनएस है तो आपको 1 साल का प्रीसी ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और अगर आपने बीएससी लिया हुआ है तो 3 साल का क्लास करना पड़ेगा। और क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप के लिए आपको कंपनी का स्पॉन्सरशिप या कंपनी का प्लेसमेंट कैसे मिलता है? प्लेसमेंट कैंपस थ्रू ही हो जाता है। उसमें कॉलेज के जो हेड है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो कंपनीज बुलाते हैं, तो आपका वहाँ जो भी टेस्ट प्रोसीड्यूर है, जो भी इसका मतलब कि आप पहले एंटर कर लेते हैं, प्रीसी करने लगते हैं, आपको काउंसलिंग आपकी बाद में होती है। दैट मीन्स जब आप प्रीसी कर लेते हो या करते रहते हो तो उसके बीच में कंपनीज आती हैं, तो आप मतलब क्लास से पहले कोई काउंसलिंग या फिर ऐसा कुछ प्लेसमेंट नहीं होता है, पहले आपको प्रीसी करना पड़ता है। उसी के दौरान कंपनीज कॉलेज जो है कंपनीज को बुलाते हैं, उसमें आपको एग्जाम दे करके क्वालिफाई करना होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, देखा आपने जैसे कि आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ओम प्रकाश ने बताया कि कैसे एंटर करना है। तो अगर समराइज टोटली किया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले आप फॉर्म भरिए IMU की साइट पे, उसके बाद एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। साल में 2 बार ये फॉर्म आता है, ठीक है, और नेट पे चेक करते रहिए। फॉर्म 2 टाइम आता है, 6 मंथ के डिफरेंस में। और फॉर्म भरने के बाद फिर आप उसका एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग अगर सही होती है तो आपको कॉलेज चूज़ करना होगा, एरिया किस एरिया में पढ़ना चाहते हैं। कॉलेज चूज़ कर लिया, इस एरिया चूज़ कर लिया, तो आपको फिर ईमेल पे आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। आप वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, वेरिफिकेशन होगा और आपका एडमिशन होगा। ये तो फीस वीस के बारे में, जैसे अगर 1 साल का फीस है, एक जो DNS कोर्स है, तो उसका फीस कितना होता है अभी? 2.5। ओके, सो फॉर अगर DNS आप 1 साल का प्रीसी कर रहे हैं तो उसमें 2.5 लाख, दैट मीन्स 2.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप 3 साल का BSc नॉटिकल साइंस कर रहे हैं तो उसके लिए फीस पर ईयर 2.5, पर ईयर 2.5, मतलब 3 साल का है तो आपका 7.5 लाख, 7.5 लाख आपका हो गया ये फीस 3 साल की पढ़ाई का। इसके बाद फिर आप प्रीसी कंप्लीट हो जाएगी, और प्रीसी के दौरान ये कुछ सर्टिफिकेट्स और कोर्स भी करवाते हैं, करेक्ट? STCW कोर्स कहते हैं जिसको। तो STCW कोर्स में आपके 4 कोर्सेज आते हैं। ये चारों कोर्सेज कॉलेज कराएगा, प्लस CDC आपके अप्लाई करेगा कॉलेज, और आपको CDC देगा। बाकी जो है येलो फीवर और पासपोर्ट, वो आपको खुद से करने पड़ता है। पासपोर्ट अप्लाई करिए और येलो फीवर आप रेडी रखिए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, और जब फाइनली आप कॉलेज से निकलने से पहले कैंपस सिलेक्शन होता है, कंपनीज आती हैं, तो उसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर ये प्रीसी कंप्लीट करने के बाद वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है, बुलाती है, और आप शिप ज्वाइन कर सकते हो एज ए कैडेट, जैसा कि तुमने किया हुआ है यहाँ पे, करेक्ट? सो इसने भी अभी जस्ट ज्वाइन किया है, इसको अभी एग्जाम देना है। धीरे धीरे ये मेरी तरह एक स्टेप आगे बढ़ेगा। 3rd ऑफिसर, फिर 2nd ऑफिसर, फिर एग्जाम देगा, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन। सो इसका यही रूट है। और फ्रेंड्स, मुझे पता है आप जानना चाहते हो कि सैलरी के बारे में, कि अगर आप मर्चेंट नेवी में आते हैं तो आपकी सैलरी कितनी है, क्या क्या सैलरी इसमें होती है स्टार्टिंग से लेकर कैप्टन रैंक की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एज ए कैडेट आप जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं 1 साल के बाद या 3 साल के बाद कोर्स करने के बाद कंपनी में, तो मिनिमम सैलरी जो होती है $500 से लेकर $900 होती है कैडेट की। $500 मतलब 35,000 रुपये इंडियन करेंसी में, INR 35,000 रुपये आपकी फर्स्ट सैलरी होती है, जो आपकी पूरे कैडेटशिप में मिलेगी। और कैडेटशिप करने के बाद आप एग्जाम देंगे, जिसको COC एग्जाम कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। वो एग्जाम देने के बाद फिर आप 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके बाद आप जहाज पे 3rd ऑफिसर एज ए 3rd ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। और माय फ्रेंड, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि कैडेटशिप में आपकी जो फीस होती है $500 होती है, लेकिन आप एक एग्जाम दे करके विदिन 1 ईयर आपका जब प्रमोशन हो जाता है, आपको COC मिल जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपकी सैलरी 3,000 प्लस हो जाती है, $3,000 US, दैट मीन्स अबाउट 2.1 लाख रुपीज़।
2,10,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपकी हो जाती है एज अ थर्ड ऑफिसर, जस्ट एक एग्जाम देने के बाद। तो फ्रेंड्स ये कैरियर बहुत अच्छा है, मैं एडवाइस करूंगा कि आप ज्वाइन करें। मैंने भी ज्वाइन किया था आज से 10 साल के पहले, उस समय सैलरी कुछ और होती थी, लेकिन अभी सैलरी बढ़ते जा रही है। तो कैडेटशिप में आपको जैसा मैंने बताया कि $500 से $900, थर्ड ऑफिसर की सैलरी होती है $3,000 से $3,500, और उसके बाद सेकेंड मेट की सैलरी होती है $4,000 से $5,000, एंड चीफ ऑफिसर की सैलरी होती है $7,000 to $9,000 एंड अगर आप कप्तान हैं तो कप्तान की सैलरी $9,000 से लेकर प्लस आपका एक्सपीरियंस के ऊपर, जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी में इंक्रीमेंट आता जाता है फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब आपकी सैलरी 35,000 से स्टार्ट होके 7 से 8 लाख रुपए पर मंथ तक हो सकती है इस लाइफ में, और जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आप छोटा छोटा एग्जाम देते जाइए और एक से एक के बाद प्रमोशन पाते जाइए और अपना सैलरी आपका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और चलिए आपसे विदा लेते हैं, और होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे कि जो शिप की इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पाती है, घर से कैरियर की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, वो मैं यहाँ आपको लाइव बताता रहूँ। और आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, अभी हम इंडियन ओशन में हैं, हम लोग अभी शिप पे हैं, तो अभी जस्ट हमारी वॉच खत्म हुई, नेविगेशन करने के बाद हम यहाँ आए हैं, और मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया जाए। अभी हम मिड इंडियन ओशन में हैं, मॉरिशियस के ऊपर से पास करेंगे कुछ देर में। सो ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।